सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएँ, जो आपने ऑफ़िस का इनॉग्रेशन किया है, साथ-साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। लेकिन इस ऑफ़िस को शुरू करने का क्या महत्व है? क्या कुछ इसके दायित्व रहेंगे? क्या कुछ इसके काम रहेंगे सर? हाँ, सनोज जी, धन्यवाद। आपको भी जो है ना गणतंत्र दिवस की, बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आपका जो मीडिया है विजय सवेरा, उसको भी बहुत शुभकामनाएँ। दूसरा ये है कि जो आज हमने ये ऑफिस का शुरुआत की है, वो पीड़ित माता-पिता भलाई मंच जो है ना उसका गठन किया है हमने। और उसका गठन जो है उसमें प्रधान हमारे सतीश बंसल जी हैं, और मेरे को इन्होंने लीगल सेल की जिम्मेवारी दी है, उसका मैं प्रधान हूँ लीगल सेल का, इसी मंच के तहत। तो जो इसका जो मेन उद्देश्य है गठन करने का, वो ये है कि जो माता-पिता को जो बच्चे सता के चले जाते हैं या उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट हो कि वो बच्चे जो हैं अपने माता-पिता का घर छोड़ पाएँ। क्योंकि सारी उम्र जो है माता-पिता लाड प्यार से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं ज़िंदगी के, तो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उस वक्त उनकी उम्र जो होती है वो अबव 60 होते हैं, और उस वक्त उनके लाड प्यार की बहुत ज़रूरत होती है उनको। तो इस तरह का कानून कोई पारित हुआ नहीं है कि बच्चे उनके साथ ज़बरदस्ती हम कर सकें या अपना राइट एक्सरसाइज कर सकें माता पिता के, तुम नहीं जा सकते भाई अब। ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं लॉ में। हाँ, सीनियर सिटीजन एक्ट जरूर बना हुआ है, जिसके तहत जो माँ बाप हैं वो यदि उनके पास पैसे की कमी है तो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं, या उनकी प्रॉपर्टी यदि उन्होंने किसी तरीके से हथिया ली है तो वो वापस ले सकते हैं। इस तरह के कानून ज़रूर हैं, वो सीनियर सिटीजन को देखते हुए हैं, परंतु स्पेसिफिकली फॉर द पेरेंट्स देयर इज़ नो लॉ। जो उनको लॉस होता है बच्चों को जाने से, वो नहीं। सर तो लॉस तो नहीं होता, पर एक चीज होती है कि अगर बच्चे कहने सुनने से बाहर है, नहीं मानते, तो उनको बेदखल कर दिया जाता है। जी एक वो रास्ता बचता है। जी आपकी बात ठीक है। जी तो जो पेरेंट्स नहीं मानते जी या बच्चे नहीं मानते, जी जो आप कह रहे हैं कि उनको आपस में मिलाया कैसे जाए जी और कैसे वो जिंदगी भर साथ रहे, जी तो उसका मतलब क्या रास्ता निकालेंगे फिर आप? देखो, उसमें सबसे पहले तो कंसिलिएशन होना चाहिए। कोई एक जो है ना सरकार ऐसा एक मंच बनाए, एक जगह बनाए जिसमें कंसिलिएशन हो। जिस तरह से आज की डेट में जो है, यदि हस्बैंड वाइफ की जो है झगड़ा हो जाता है तो कंसिलिएशन करवाया जाता है। उसमें कंसिलिएशन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि माता पिता अपने बच्चे से बैठ के बात कर सकें, सारा कुछ कर सकें। एक मध्यस्थता हो, जो मध्यस्थता अपने आप ही कानून बनाए, और उसके साथ ही साथ कोई ना कोई पेनल्टी हो, कोई ना कोई डेटरेंट उसके होना चाहिए कि भी वो बच्चा माने। जब प्यार से नहीं मानेगा तो कुछ ना कुछ पेनल्टी होनी चाहिए। तो पेनल्टी मेरे हिसाब से आज की डेट में ये होनी चाहिए कि उनके जो माता पिता ने पूरी की पूरी ज़िंदगी लगाकर उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बनाया, ठीक है, और जो पढ़ाई लिखाई उसकी हुई है, वो जो डिग्रीज उन्होंने ली हैं अपने माता पिता के बल पर, वो डिग्रीज सर वापस ली जानी चाहिए। उस डिग्री को उसका जो एक्सरसाइज है उसके तहत उसने जो लाभ लिए हैं वो वापस लिए जाने चाहिए। जांगड़ा साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं हाई कोर्ट में, और आप ऐसे केस लगातार निरंतर आपके पास आते रहते हैं। अभी एक बात जो आप कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक आपकी संस्था कैसे मदद करेगी इन लोगों की, जो लोग माता पिता पीड़ित हो जाते हैं? जी जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया सर। बात यह है कि आज की डेट में हमने अभी कॉर्पस भी क्रिएट करना है अपना, क्योंकि विदाउट मनी किसी की हेल्प नहीं की जा सकती। वो क्रिएट करके हम आज की डेट में तो जो वृद्ध आश्रम्स हैं उनसे जुड़ेंगे। ऑल्दो आर मोटिव इज के वृद्ध आश्रम में जो है पेरेंट्स जाए ही ना, परंतु इंटरमिटेंटली हमें देखना पड़ेगा कि भी जो एक दो वृद्ध आश्रम हैं उनसे हम जुड़ें, और जो अब इमीडिएट रिलीफ उनको दिलवा सकें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। जी 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 तो मतलब आप जो संस्था बनाई गई, अगर ये सक्सेसफुल हो जाते तो बहुत ही फायदा मिलेगा इसका। क्योंकि भारतीय संस्कृति तो रही है, वैसे भी संयुक्त परिवार की संस्कृति रही है, मगर आजकल जो परिवार होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर परिवार होते जा रहे हैं। जी तो जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, उनमें बच्चों की जो एक जिसके अंदर डेवलप हो रहा है कि हम तो अलग ही रहना चाहते हैं। जी तो कैसे बच्चों में संस्कार आप लेकर के आएंगे कि बच्चे जो संयुक्त परिवार में ही रहें?
जब बच्चे माता पिता के साथ ही रहना शुरू कर देंगे तो जो संस्कार माता पिता देते हैं, पोता पोती हैं, तो उनमें जो संस्कार आएंगे धीरे धीरे करके ऐसी सोसाइटी फिर दोबारा से डेवलप होएगी अपनी, कि उनको वापस जाना ही ना पड़े, बाहर जाना ही ना पड़े। बंसल जी आप ये बताइएगा थोड़ा सा कि जैसे अब ये संस्था बना दी गई आप लोगों ने, तो कैसे लोगों तक आप संपर्क करेंगे, कैसे लोगों को पता चलेगा कि एक ऐसी संस्था बनाई गई है जहां पर कि बुजुर्गों की, माता पिता की सुनवाई हो सकती है? हम लोगों से संपर्क करेंगे, जैसे ये मैंने पम्फलेट छपाए, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में गाएंगे। हमने उसके लिए एक रोड शो भी करना है, हर सिटी में करना है, हर जगह पे करना है कि हम ये संस्था बना ली है, हमारे पास आओ। जैसे आपने वृद्ध आश्रम के बारे में पूछा था ना जांगड़ा साहब से, उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, माता पिता, एक भेड़ बकरी नहीं है, जहाँ गऊ नहीं है उसको गौशाला में छोड़ दो। उन्होंने भी मेहनत करके बच्चों को बड़ा किया है, उनके भी अधिकार हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनको भी रहने का हक है। ये नहीं आप पढ़ो लिखो और कहो माँ बाप को जाओ, ऐसा हमने कुछ नहीं होने देना। इसलिए हम जांगड़ा साहब की मैडम सुधा गुप्ता जी, ये अपना बिट्टू जी हैं, सबकी मदद से हम बहुत आगे निकलेंगे। मेरे को उम्मीद है जी हम बहुत आगे तक जाएंगे, इसके लिए एक बहुत अच्छा कानून लेके आएंगे। मैम आप किस तरह देखते हैं इसको, जो ये कानून है जाखड़ साहब ने कहा ये बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भी हम जो आज का अकेले पेरेंट्स रह रहे हैं या माँ बाप के लिए उन्होंने कह दिया कि वृद्धाश्रम में हम पेमेंट दे देंगे, हम रख नहीं सकते हैं, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। पहली बात तो सरकार को इसी कानून के माध्यम से कहना चाहिए कि वृद्धाश्रम में पेरेंट्स जाने ही नहीं चाहिए। जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी दी है वो बच्चे उनको वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकते। ऐसे कई बार देखा गया कि जो संपत्ति इतनी होती है जिन पेरेंट्स के पास, जिनकी आप बात कर रहे हैं, माँ बाप की बात कर रहे हैं, उनकी इतनी संपत्ति होती है कि उसको कंज्यूम भी नहीं कर पाते, लेकिन उनको संपत्ति ने उनको प्यार चाहिए होता है, जो प्यार उन्होंने अपने बच्चों को डिलीवर किया होता है। इसी कारण हम चाह रहे हैं कि जिनके पास इतनी संपत्ति भी, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं खाना, उन्होंने बच्चों का प्यार लेना होता है। इसलिए बच्चों को साथ में जुड़ के रहना ही होगा। जैसे बच्चों को माँ बाप रखते हैं ना, माँ बाप भी बच्चों का वैसे ही प्यार चाहते हैं जैसे बच्चे माँ बाप का प्यार चाहते हैं। यही चाहते हैं हम कि हमारे साथ बच्चे भी जुड़ के रहें, क्योंकि हम भी बुजुर्ग हैं, कल को हमारा भी वही मोटिव है कि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के रहें। यही हमारी चाहत है कि भी औरों के बच्चे भी वैसे ही रहें जैसे पहले दुनिया में रहते थे। आज से 30 साल पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। हम चाहते हैं आज भी जॉइंट फैमिली दोबारा शुरू हो, क्योंकि बच्चों को हमें संस्कार हमें भी देने चाहिए कि हम बच्चों को वो संस्कार दें कि भी हमारे बच्चे जॉइंट होकर रहें, अकेले ना रहें। आखिरी सवाल मैम, आज की डेट में ऐसी नौबत आती क्यों, बच्चे ऐसा करते क्यों, मतलब शायद हम लोगों में कुछ कमी रह गई है। उन कमियों को हम औरों के थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं कि शायद हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए या उनमें अपने संस्कार नहीं दे पाए, जो हम बच्चों से दूर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अब के पेरेंट्स हैं वो संस्कार दें और अपने बच्चों को जोड़ के रखें।